रावण जैसे एक महापंडित आखिरी सांस ले रहे थे। ऐसे में श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाकर रावण से पूछो कि वो तुम्हें अंतिम बार कौन सा ज्ञान देना चाहते हैं। इस पर लक्ष्मण ने हैरान होते हुए श्री राम से कहा, भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिसने सीता भाभी का अपमान किया, उनका हरण किया और आपसे युद्ध किया, ऐसे पापी से आप मुझे ज्ञान देने के लिए कह रहे हैं? इस पर श्री राम ने जवाब देते हुए कहा, नहीं लक्ष्मण, जिन्हें तुम पापी कह रहे हो वो कोई पापी नहीं है, बल्कि महाज्ञानी महापंडित दशानन है। और इस समय उनसे ज्यादा ज्ञानी इस धरती पर इस समय और कोई नहीं है। ना मैं, ना ही कोई ऋषि मुनि और ना ही कोई देवता या नर नारी। इसीलिए मेरी बात मानो, उनसे जाकर उनके जीवन के अंतिम ज्ञान के बारे में पूछो कि वो तुम्हें कौन सा ज्ञान देना चाहते हैं। इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा लो जो और कोई नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण दशानन की मरने की हालत में ही उनके सिर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। ऐसे में दशानन ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस राम जी के पास लौट कर आए। तब भगवान राम ने कहा, प्रिय भाई, अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, ना कि सिर की ओर। ये बात सुनकर लक्ष्मण वापस जाकर इस बार दशानन के पैरों की ओर खड़े हो गए। तब उस समय महापंडित दशानन ने लक्ष्मण को कुछ बातें बताई जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद जरूरी है। दशानन ने उन्हें सबसे खास मंत्र दिया, शुभास्त शीघ्रम, यानी कि अच्छा काम करने में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए और अधूरा काम करने से जितना हो सके उतना बचना चाहिए। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वो ये थी, शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, यानी कि शुभस्य शीघ्रम। मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी। इसी कारण मेरी ये हालत हुई। मेरे इस अंत से सभी को सीखना चाहिए कि सही काम करने में देर नहीं करनी चाहिए। हे लक्ष्मण, दूसरी बात ये कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु, अग्नि, रोग और ऋण को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं ये भूल कर गया था। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध ना कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। मुझसे यही गलती हुई, तो मेरी इस गलती से सीख लेना और उसे याद रखना। तीसरी बात यह है लक्ष्मण कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। यहां भी मैं चूक गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उससे बैर लिया और उसने मेरे ही राज को मेरे दुश्मन के सामने खोल दिया। इसीलिए अपने वैद्य, रसोइया, भाई, अंगरक्षक, सारथी से कभी वैर ना करें। हे लक्ष्मण, तुम राजकुमार हो और अपने प्रिय भाई के सेवक हो, इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मंत्री हाँ में हाँ न मिलाकर आपकी आलोचना करे उसी का भरोसा करना चाहिए, क्योंकि असल में वही आपका सच्चा हितैषी होता है। मेरे जीते जी प्रभु श्री राम मेरी लंका में प्रवेश ना पा सके, लेकिन मैं उनको देखते हुए अब बैकुंठ धाम जा रहा हूं, इसलिए जीत मेरी ही हुई। दशानन ने अपना आखिरी ज्ञान लक्ष्मण को दिया, लेकिन वो ज्ञान हम सब के लिए भी बहुत काम आने वाला है। वैसे एक अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊं, मुझे पता है कि इसको सुनने के बाद आपको झटका जरूर लगेगा, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि दशानन ने ही लक्ष्मण जी की जान बचाई थी? हाँ, ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन ये बात सच है। जब लक्ष्मण को शक्ति आकर लगी थी और लक्ष्मण जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे, तब श्री राम ने रोते हुए हनुमान जी से कहा, हे हनुमत, तुम तो मेरे प्रिय हो और तुम ये बात जानते हो कि अगर लक्ष्मण को कुछ होगा तो मेरा जीवित रहना भी व्यर्थ हो जाएगा। मैं माता कैकेयी को क्या जवाब दूंगा? बोलो हनुमत, अपने प्रिय को खोने के बाद कैसे जीवित रहूंगा मैं? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा राम अपने भाई से बिछड़ जाए और अपनी माताओं को या फिर अपने भाई लक्ष्मण की पत्नी को ठीक तरह से अपना चेहरा भी ना दिखा पाए?
अगर मेरे भाई लक्ष्मण को कुछ हुआ तो मैं भी जीवित नहीं बच पाऊंगा। इसीलिए मेरे भाई लक्ष्मण को बचाओ। तुम तो 100 योजन समुद्र पार कर गए थे मेरे लिए, अब मेरे प्रिय भाई को भी बचाओ हनुमान। मैं तुमसे अपने भाई लक्ष्मण के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। हनुमान जी के लिए श्री राम के बहते आंसू मानो उनके सीने पर पड़ रहे तेजाब की बारिश की तरह थे। वो कभी भी श्री राम की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे और ना ही उनके प्रिय भाई लक्ष्मण को इस तरह से शक्ति के कारण मरते हुए देखना चाहते थे। इसलिए दुश्मनों की उस रणभूमि पर हनुमान जी ने कुछ भी करके लक्ष्मण जी को ठीक करने का उपाय ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। हनुमान जी ने विभीषण के बताने पर दवा की खोज में लंका के ही एक वैद्य सुषेण के पास पहुंचे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि लंका के अंदर सभी लोग अपने राजा के लिए बहुत वफादार और अपने राजा से प्यार करने वाली प्रजा थे। इसीलिए वैद्य सुषेण भी उनमें से एक थे। लेकिन जब हनुमान जी एक मरीज की बात लेकर सुषेण के पास पहुंचे तो वैद्य होने के नाते उन्हें मना नहीं कर पाए। लेकिन लंका में रहते हुए अपने राजा के दुश्मन की मदद करना भी उन्हें अपने फर्ज से अलग कर रहा था। इसीलिए उन्होंने वैद्य सुषेण ने दशानन से आज्ञा लेते हुए उनसे कहा, महाराज, आपकी दुश्मन को शक्ति लगी है जो कि आपके ही पुत्र ने मारी है और अब श्री हनुमान मेरे पास उस मरीज के इलाज के लिए आए हैं। एक वैद्य होने के नाते मैं अपने मरीज का इलाज करने से मना नहीं कर सकता, लेकिन आपकी प्रजा होने के नाते मैं दुश्मन की मदद भी नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे मेरे धर्म संकट से मुझे निकालिए और मुझे आज्ञा देते हुए बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आप जो भी कहेंगे मैं उसे ही सबसे ऊपर रखकर उसी बात का पालन करूंगा। इस पर दशानन ने वैद्य सुषेण को समझाते हुए कहा, आप लंका के सबसे काबिल वैद्य हैं। आपसे किसी भी बीमारी का इलाज ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। यहाँ तक कि मायावी से भी मायावी शक्ति का तोड़ आपके ही पास है। ऐसे में आपको अपना फर्ज निभाने से पहले बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। आपके लिए एक घायल व्यक्ति हमेशा मरीज की तरह ही होना चाहिए और उस मरीज का इलाज करना आपका धर्म होना चाहिए। आपको आपके धर्म के बीच में किसी भी राज्य के दुश्मन या राज्य की प्रजा का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप अपने वैद्य होने का फर्ज निभाएं और लक्ष्मण को सही दवा बताते हुए उनकी मदद करिए। भले वो हमारे दुश्मन है, लेकिन एक भाई का अपने भाई से अलग हो जाना ये बहुत बड़ा दुख होता है। जब मेरा भाई विभीषण मुझे छोड़कर गया, जो हमेशा मुझे अपने पिता का स्थान दिया करता था, तब मुझे इस दुख को झेलना पड़ा था। मैं नहीं चाहता कि मेरा दुश्मन भी इस दुख को झेले और अपने भाई को हमेशा के लिए खो दे। इसीलिए उसे बताइए कि उस शक्ति का इलाज उसे संजीवनी बूटी में मिलेगा और जाकर आप उनकी मदद करिए। मेरे आराध्य महादेव ने चाहा तो लक्ष्मण जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद उसके साथ है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा और आज्ञाकारी भाई है और ये संसार उसे हमेशा उसके नाम को राम के नाम के साथ जोड़कर एक सर्वश्रेष्ठ भाई के नाम से पूजेगी। और फिर इसके बाद वैद्य सुषेण ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी के बारे में बताया और खुद भी लक्ष्मण का इलाज करने के लिए रणभूमि में चले गए और इस तरह से दशानन ने लक्ष्मण जी की जान बचाई थी। भले ही हमने टीवी या रामचरितमानस में जो कुछ भी देखा या पढ़ा, उसके अलावा भी एक ऐसा अनदेखा सच है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और उस सच में सबसे पहली बात यही है कि दशानन कोई विलन नहीं बल्कि एक हीरो थे।